गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, जो आप पढ़ चुके हैं पहले काफ़ी एडमिशन में भी। तो वही टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं और ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट वही है जो आपने एडमिशन में किया था, तो इससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं। जैसा आप जनरल एंट्री मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप देख लीजिए एक बार कि अगर कोई असेट्स इंक्रीज़ होती है तो एंट्री क्या होती है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जितने अमाउंट से वो इंक्रीज़ हुई है। अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एंट्री क्या होती है, तब एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, जितने अमाउंट से वो कम हुई है। अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, जो लायबिलिटी जितनी भी हमारी इंक्रीज हुई है। अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एंट्री अपोजिट, यानी लायबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जो भी लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई है। अगर आपको पुरानी ही वैल्यूज़ को शो करना है, मतलब अगर आपको प्रॉफिट वगैरह जो हुआ है वो, उस केस में आप क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल, और अगर लॉस हुआ है तो ऑल पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये एंट्री आप पास करेंगे। अब जैसे आपका इस रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, ये आपको बैलेंस शीट गिवन है ABC की, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 5:3:2 का था। असेट्स में ये आइटम थे आपके कि क्रेडिटर 15,000, कैपिटल A की 46, B की 34 और 25 C की, कैश 27, डेटर 800, प्रोविजन लेस करने के बाद 15,200, स्टॉक 12,800 रुपये, और प्लांट एंड मशीनरी 35, और लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 रुपीज़ की है। नीचे कह रहा है कि बी फर्म से रिटायर हो रहा है और ए और सी जो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे वो 3:1 में करेंगे, यानी प्रॉफिट रेशो चेंज हो रहा है। डेटर्स जो हैं 1,100 रुपये के, वो हो गए बैड डेप्ट, यानी उनका अमाउंट रिसीव नहीं होगा, तो यानी ये बैड डेप्ट हो गया। पर इसके लिए हमने 800 रुपये का प्रोविज़न बना रखा है, तो 1100 में अगर 800 का हम लॉस यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे तो एक्चुअल लॉस 300 रुपये का होगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट एग्जिस्टिंग रेट पर मेंटेन करना है, यानी जितना था उतना ही हमें मेंटेन करना है। पहले हमारा 5% था, 16,000 का 8%, तो ये अब भी 5% ही होगा। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई 1,055 से, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हो गई 11,000 रुपये से, प्लांट एंड मशीनरी कम होकर 34 हो गई, 2 वर्ड यूज़ किया, मतलब कम होकर 34 हो गई, जो पहले 35 थी अब 34, यानी 1,000 रुपये कम हुई। क्रेडिटर 700 रुपये के अब हमें पे नहीं करने पड़ेंगे, लायबिलिटी कम हो रही है। प्रोविज़न 600 रुपये का रिपेयर के लिए बनाना है, लायबिलिटी बढ़ रही है। और एक पुराना कंप्यूटर था जो कंप्लीट ख़त्म हो चुका था, वो 2,000 रुपये में बिक गया, तो यानी कैश बढ़ेगा, तो ये भी हमारे रिवैल्यूएशन का। 9th पॉइंट देखिए, कह रहा है कि हमें 5,000 रुपये का एम्प्लॉय को एक कंपनसेशन पे करना है, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। और एक अनरिकॉर्डेड मशीनरी थी 10,000 रुपये की, इसको अब हमें रिकॉर्ड करना है, यानी असेट्स इंक्रीज़ हो रही है। अब आप एंट्रीज़ देखिए कि पहली तो 1,100 रुपये का बैड डेप्ट हुआ है, तो बैड डेप्ट की एंट्री आप 11th में पढ़ चुके हैं कि बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो ये एंट्री हो रही है बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर 1,100 रुपये से। पर एक्चुअल लॉस हमको 300 रुपये का ही हुआ, क्योंकि 800 रुपये का हमारे पास प्रोविज़न बना हुआ है, तो उसके लिए एंट्री हम पास करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट, जो प्रोविज़न था, जो एक्चुअल लॉस हुआ 300 रुपये का, वो रिवैल्यूएशन के नाम से, और टू बैड डेप्ट 1,100 रुपये। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमको उतना ही प्रोविज़न मेंटेन करना है जितना पहले बना हुआ था। पहले कितना बना हुआ था, पहले हमारे पास प्रोविज़न बना हुआ था 800 रुपये का, लेकिन ये कितने के अमाउंट के डेटर पे था, ये 16,000 रुपये के डेटर पे था। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 800 इंटू 100 इंटू अपॉन 16,000, तो ये 5% हमारा अमाउंट आ जाएगा डेटर का, और हमें अभी भी 5% ही मेंटेन करना है। तो कैसे कि हमारे डेटर की वैल्यू थी 16,000 रुपये, 16,000 रुपये में 1,100 का तो बैड डेप्ट हो गया, तो हमारे पास बचा कितने का, 14,900 रुपये का। तो 14,900 का अब हमें बनाना है 5%, ये आएगा 745, यानी अब हमको जो प्रोविज़न बनाना है वो 745 बनाना है, तो उसकी एंट्री हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट 745 रुपीज़। एक स्टॉक की वैल्यू हमारी कम हुई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1,035 रुपीज़। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, सॉरी इंक्रीज़ हुई, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन 11,000 रुपीज़। इसके अलावा क्वेश्चन कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमारी कम हुई है, तो ये एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 1,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हुई है, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हुई है तो इसकी एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये हो रही है 700 रुपीज़ से। प्रोविज़न एक रिपेयर के लिए बनाना था हमको, यानी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो उसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर 600 रुपये।
इसके अलावा हमने जो है कंप्यूटर बेचा है तो बैंक बढ़ा, असेट्स बढ़ी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2000 रुपये। इसके अलावा हमने एम्प्लॉय को कंपनसेशन पे किया तो असेट्स कम हुई, क्योंकि बैंक में पेमेंट करना पड़ेगा तो बैंक जाएगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5000 रुपये। और एक अनरिकॉर्डेड मशीनरी थी तो असेट्स बढ़ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000 रुपीज़। एक हम रफली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट वगैरह आएगा उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट आएगा 15,000 रुपये, तो उसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, इसको पुरानी रेशो में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5:3:2, तो 7,500, 4,500 और 3,000। तो ये वही एंट्री हैं जो आप पढ़ चुके हैं एडमिशन चैप्टर में। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, यानी रिज़र्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या डिफरेंस ट्रीटमेंट होता है। तो ये भी एडमिशन जैसा ही है। अगर आपको क्वेश्चन में रिज़र्व वगैरह दे रखे हैं तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में बांट दोगे। जैसे जनरल रिजर्व दे रखा हो, P&L का आपको क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो, मतलब लाइबिलिटी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा हो, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा हो, वो सारी चीज़ें डेबिट में आएंगी। और 2 में क्या आएगा, ऑल पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। और किस रेशो में बांटोगे आप इसे, ओल्ड रेशो में बांट दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें दे रखी हैं डेबिट बैलेंस के साथ, यानी असेट साइड में दे रखी हैं, तो एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L या टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। और यही एंट्री हम पास करेंगे ओल्ड रेशो में। जैसे इसके लिए आप इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 21 आपको दे रखा है कि XYZ ये 3 पार्टनर थे, इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 का था। Z फर्म से रिटायर हो जाता है और Z के रिटायरमेंट के टाइम पे ये बैलेंसेस हमको गिवन थे, जैसे जनरल रिजर्व 90,000, P&L का डेबिट बैलेंस ये असेट्स का बैलेंस होता है, उल्टी एंट्री। और एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था 1,20,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, ये रिजर्व नहीं होता, इसलिए ये डिवाइड नहीं होता है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 रुपये का था, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व हमको दे रखा है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर में। एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल। देखिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। 90,000 रुपये का रिजर्व है, इसे हम 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 45,000, 30,000 और 15,000 ये एंट्री हो जाएगी। P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है, यानी नेगेटिव बैलेंस, तो इसकी एंट्री ऑल पार्टनर कैपिटल डेबिट टू P&L। तो ये एंट्री यहाँ पे वो रखी है, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट टू P&L। और 15,000 रुपये का हमारा P&L का बैलेंस था डेबिट, इसको हम वही 3:1 में डिवाइड करेंगे, 7,500, 5,000, 2,500। मैंने बताया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बढ़ता नहीं, क्योंकि वो कंपलसरी लाइबिलिटी है तो उसको छोड़ देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, यही जनरल रिजर्व की जो एंट्री थी वही एंट्री हो जाएगी, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ऑल पार्टनर, यानी टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। 12,000 को 3:1 में बांटेंगे तो 6,000, 4,000 और 2,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड आप एक और इलस्ट्रेशन देख लीजिए 22 कि ABC पार्टनर थे और इनकी जो 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते थे। जनरल एंट्री पास करनी है आपको जनरल रिजर्व की, जो 40,000 रुपीज़ दे रखा है और बी फर्म से रिटायर हुआ है, और 25% जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो दोनों ही रिजर्व हो रहे हैं आपके, ठीक है, चाहे वो जनरल रिजर्व में रहे चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में रहे, अमाउंट दोनों ही पार्टनर में बंटने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जनरल रिजर्व को डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये, 25% अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डालना है, तो टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 का 25% 10,000 रुपये तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में चला गया। बचा कितना, 30,000 रुपीज़, उसे हम पार्टनर में बांट देंगे, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। 40 में से 10 तो चले गए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, बचे 30,000। 30,000 को पार्टनर्स के पुराने रेशो में बांटेंगे, क्योंकि रेशो गिवन है नहीं तो इसलिए इक्वल होता है, यानी 1:1:1, यानी 30,000 को 1:1 में बांटेंगे तो 10,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये एंट्री तब की होगी जब कुछ अमाउंट रिजर्व में से किसी दूसरे रिजर्व में ट्रांसफ़र करना हो या फिर बचा हुआ पार्टनर्स में डिवाइड करना हो।